Good morning students, myself Deepika Bora from Hillwood Academy, Gagwa, and today we are going to start science, class 8 science and chapter number 3rd synthetic fiber and plastic. So first of all, what are fibers? Fibers are very tiny threads which make fabric and then fabric make clothes. Whatever we wear, these are made from fibers. So fibers, there are two types of fibers. First natural fibers and second synthetic fibers. Natural fibers are those fibers which we get from natural sources like silk, wool, cotton and jute. These are natural fibers, and these natural fibers we get silk from silkworm, wool from sheep, cotton from cotton plants and jute from jute plant. Now come to the point, synthetic fibers. What are synthetic fibers? Synthetic fibers are those fibers which are made by human beings, which are made by man in laboratories. सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर हैं जिन्हें हम बनाते हैं. नेचुरल फाइबर्स हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स हमें सिंथेसाइज करके बनाते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं पॉलीमर्स से. पॉलीमर्स, पॉली मीन्स बहुत सारे एंड मर वर्ड इज यूज टू यूनिट्स और पार्ट्स. पॉलीमर्स, जैसे कि आपने एक स्कूल बिल्डिंग देखी होगी. स्कूल बिल्डिंग बनती है ईंट से, तो ईंट इज मोनोमर. द वर्ड मोनोमर इज यूज्ड फॉर वन यूनिट. तो जो ईंट है जिससे आपकी स्कूल बिल्डिंग बन रही है वो है मोनोमर, एंड पॉलीमर है जो पूरी बिल्डिंग आपकी तैयार हो रही है. दीज आर पॉलीमर्स. जैसे आपने नेकलेसेस देखे होंगे तो वो बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं. तो ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर्स को भी सिंथेसाइज किया जाता है. फाइबर्स को एक के साथ एक मिला करके पूरा फैब्रिक बनाया जाता है. तो सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. दे आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स. नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. फर्स्ट रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक. फर्स्ट रेयॉन. रेयॉन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. अब हमें सिंथेटिक फाइबर्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो क्या है, बहुत महंगे कॉस्टली हो जाते हैं. तो उनकी जगह पे हम सिंथेटिक फाइबर्स यूज करते हैं. फर्स्ट रेयॉन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क क्योंकि नेचुरल जो सिल्क है वो बहुत महंगा होता है और वो बहुत ही दुर्लभ होता है, इसलिए हम रेयॉन यूज करते हैं. आर्टिफिशियल सिल्क जिसे हम कहते हैं. रेयॉन से हम बहुत सारे बेडशीट्स, कपड़े, इसे कॉटन में मिला के बेडशीट्स बनती हैं. इसे रेयॉन को अगर हम वूल में मिक्स कर दें तो इससे कारपेट्स बनती हैं. सेकेंड इज नायलॉन. नायलॉन इज वेरी लाइट, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इलास्टिक एंड वेरी लस्ट्रस. मीन्स कि इसमें चमक है. दे आर इजी टू हैंडल, दे आर इजी टू वॉश. तो नायलॉन फाइबर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. जो नायलॉन है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक. इनमें चमक होती है और ये इलास्टिक होते हैं. तो इनको हम खींच के कुछ भी बना सकते हैं. जैसे नायलॉन से रस्सियां बनती हैं, आपके सॉक्स, बहुत सारे क्लोथ्स बनते हैं नायलॉन के. आपने सुना होगा रस्सियां, सबसे मजबूत रस्सियां. नायलॉन प्लास्टिक से भी ज्यादा मजबूत होता है, इससे रस्सियां बनाई जाती हैं जो पैराग्लाइडिंग में यूज होती हैं. रॉक क्लाइंबिंग में पैरासूट्स बनते हैं नायलॉन के. पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर एंड पॉलिस्टर इज सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स. इट इज वेरी इजी टू वॉश एंड इजी टू हैंडल. जो हमारी ड्रेसेस होती हैं वो मेनली पॉलिस्टर बहुत ज़्यादा यूज होता है. और टेरिलीन जो है वो पॉलिस्टर का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. नाउ एक्राइलिक. पॉलिस्टर इज easy to wash and easy to handle. And acrylic. Acrylic is a fourth type of synthetic fiber and acrylic
एक्राइलिक इज अ सिंथेटिक वूल, इट इज सिंथेटिक वूल। जो नेचुरल वूल होता है वो हमें बहुत महंगा पड़ता है, तो इसलिए सिंथेटिक वूल एक्राइलिक यूज करते हैं सिंथेटिक वूल बनाने के लिए। सिंथेटिक वूल से जैसे आप विंटर्स में जो भी आप पहनते हैं, स्वेटर्स, मफलर, शॉल्स एक्सेट्रा, वो सब एक्राइलिक से बनते हैं। कुछ नेचुरल वूल से बनते हैं और कुछ क्या है जो हमें लेस एक्सपेंसिव होते हैं, जो हमें कम दामों पे मिल जाते हैं, वो सिंथेटिक वूल यानी कि एक्राइलिक से बनते हैं।